जमीन कांप उठी, आसमान फट पड़ा, फोर्दो की गहराई में आग भड़क उठी, नतांज राख हो गया और इस्फहान अब सिर्फ धुएं में लिपटा एक नाम है। बीती रात जब दुनिया सो रही थी, सुपर पावर अमेरिका ने हमला बोला और एक पूरे देश का दिल छलनी कर डाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, वहीं से शुरू होता है ईरान का सबसे बड़ा जवाब। ऑपरेशन नेगेव एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ युद्ध नहीं, एक पैगाम है जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अब हमला होगा, वो भी आखिरी दम तक। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ट्रंप के एक्शन के बाद अब ईरान का फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया है। इसे कहा जा रहा है ईरान का ऑपरेशन नेगेव। आखिर क्या है ऑपरेशन नेगेव? इजराइल को कैसी चोट पहुंचाना चाहता है ईरान? तो जवाब है कि खून का बदला खून और परमाणु का बदला परमाणु होने जा रहा है। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया, इसे खत्म हम करेंगे, खामनेई का ये कहना है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि इजराइल को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 जून को ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला करके ईरान की गलतफहमी भी दूर कर दी है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 यानी 57 दाग कर अड्डे को उड़ा डाला। ऐसे करीब 9 बम फोर्दो परमाणु सेंटर पर गिराए गए, जिन्होंने 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान की इस खुफिया साइट को तबाह कर डाला। सवाल है कि अब ईरान क्या करने जा रहा है? युद्ध में अभी तक ईरान ने बदला उसी हिसाब से लिया है जिस तरह के हमले इजराइल ने ईरान पर किए हैं। ईरान ने तेहरान के बदले तेल अवीव को टारगेट किया। ईरान की मिसाइलों का कहर साफ साफ देखा जा सकता है। ये ईरान की खैबर शिकन मिसाइल से हुई तबाही है। सवाल है कि क्या ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर हमले का जवाब इजराइल के परमाणु ठिकाने होंगे, यानी परमाणु का बदला परमाणु से लेगा ईरान? क्या डिमोना परमाणु रिएक्टर फटने वाला है? क्या नेवातीम का सीक्रेट एयरबेस मिटने वाला है? क्या इजराइल की परमाणु रीढ़ को तोड़ पूरी तरह डालेगा ईरान? ईरान के ऑपरेशन नेगेव को समझने से पहले आप तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही देख लीजिए, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु फैसिलिटीज के बदले अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव में अहम इमारतें और ठिकानों को अब मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तेल अवीव पर गिरी ये मिसाइल खैबर शिकन बताई जा रही है। वही ईरान दावा कर रहा है कि तेल अवीव में उस अड्डे को उड़ाया गया है जो इजराइल की सेना केमिकल और जैविक हथियार तैयार करती रही है। इस जगह का नाम नेस जियोना है और ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से निकले हथियारों से दुनिया में कई हत्याओं को अंजाम दिया गया है। अब ऐसी ही मिसाइलों के साथ ईरान ने ऑपरेशन नेगेव की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन नेगेव यानी इजराइल की सबसे बड़ी और खुफिया ताकत पर हमला। ऑपरेशन नेगेव अगर कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इस बात का भरोसा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने कमांडरों को दे दिया है। ईरान की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी। दूसरा टारगेट हाइफा पोर्ट सिटी है। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगह ईरान की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल का सबसे खास परमाणु ठिकाना है। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चौथे टारगेट पर है इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातीम है। यह भी नेगेव में ही है, इसलिए नेगेव के 2 बड़े अड्डों पर टारगेट बनाकर ईरान ने अपना ऑपरेशन नेगेव शुरू कर दिया है। सवाल है कि 13 जून के बाद से 500 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है ईरान। अब तक अपनी सबसे खास मिसाइलों को क्यों छुपा कर रखे हुए हैं खामनेई? क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ता गुजर चुका। क्या ये जंग 1 महीना चलेगी या फिर 1 साल या उससे भी ज्यादा, या फिर कुछ कह नहीं सकते। ईरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना। क्या फोर्दो और नतांज को तबाह करने के बाद इजराइल के डिमोना प्लांट पर खैबर शिकन मिसाइल गिरने वाली है? ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को बिल्कुल पूरी तरह से दहला दिया। पहले हमला फिर बदला, ये दौर लगातार जारी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। 1 हफ्ते के बाद 1 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा,
ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वही ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई को वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। ऐसा सबक सिखाना चाहता है तेहरान। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह का अटैक किया है, अब उससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा, ना ही अमेरिका को। खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। इसलिए जो हमले अभी तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ वैसा ही अटैक खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किसी भी वक्त हो सकता है। ये वार्निंग ईरान लगातार देता रहा है। ईरान जानता है कि अमेरिका की ऐसी ताकत है जिसका वो सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी ने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ट्रंप को डर भी ये लग रहा है कि ईरान की मिसाइलें उनके अड्डों पर बरसी तो वहां तो कोई आयरन डोम भी नहीं है जो उनकी सेना को बचा पाए। खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहा है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात हैं। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नज़र रखता है, नज़र बनाए हुए भी है। वैसे खबर ये है कि अमेरिका ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अपने अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया है। बगदाद में अपनी दूतावास से बहुत सा स्टाफ हटा लिया है। यही हाल बाकी खाड़ी देशों में भी है, जहां अमेरिका ने अपनी फौज की मौजूदगी कम की है। बड़े बड़े हथियारों को भी दूसरे अड्डों पर ले जाया जा चुका है। इस डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इजराइल को भी बता दिया है कि अगर ईरान से आगे लड़ते रहना है तो अमेरिका की मदद लगातार जारी रखनी होगी। और ना सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में लगातार हमले करने होंगे, नहीं तो रोज ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी और ऐसा अभी लंबे वक्त तक चलेगा। यही खौफ अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।